नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए अलायंस की और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में। लेकिन पवन खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पेज पे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में कुछ ठग जुटे थे जिन्होंने मनमोहन सिंह को बदनाम करके अपनी सत्ता में जगह बनाई और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अब उन ठगों में से कुछ ठग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी हैं। तो पवन खेड़ा किसको ठग कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अन्ना आंदोलन, अन्ना का भी उन्होंने नाम लिया। एक अन्ना थे, अन्ना नहीं आधी चल रहा था तो क्या है, तो इस देश की मीडिया ने इसको जन आंदोलन बना दिया, बहुत सारी बातें कही। मतलब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने ठग कहा। और ये भी नहीं कांग्रेस पार्टी कह सकती कि किसी नेता का बयान है, हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। बकायदा कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पेज से इस बात का अनाउंस हुआ कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ठग है। 10 साल पहले जो रामलीला ग्राउंड में आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे ठग इकट्ठा हुए थे। थोड़ा देख लेते हैं उस ट्वीट को भी। आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में तमाम ठग इकट्ठा हुए थे। इन ठगों ने नौटंकी करके पूरे देश को फंसाया। मीडिया ने इसे जन आंदोलन बताया। इन सब ने सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाया। ये सभी रिपोर्ट्स वाले मामले 10 सालों में बेबुनियादी साबित हुए। ये तो गलत कहा, बेबुनियादी साबित नहीं हुए, इसमें लोगों को सजा भी हो रही है। वो जो पॉलिसी थी कोल का या 2G का, वो सब वापस भी हुए और उसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्विक्शन हुआ है और बहुत सारे लोगों को सजा की प्रक्रिया चल रही है। तो ये नहीं कह सकते पवन खेड़ा कि ये सब बेबुनियादी आरोप था। इन ठगों का मकसद था मनमोहन सिंह की साफ छवि को खराब करना, यूपीए सरकार को बदनाम करना। तो मनमोहन सिंह कितने बड़े प्रधानमंत्री थे ये सबको पता है और कितनी साफ छवि थी कांग्रेस की ये भी सबको पता है। लेकिन बीजेपी से कांग्रेस लड़ती है समझ में आती है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी बीजेपी से लड़ती है समझ में आती है। लेकिन इन लोगों ने एक एनडीए अलायंस बनाया था, बड़े जोर शोर से मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, 28 पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं, यह कर देंगे वह कर देंगे। इन आपस में ही इनके में जूतम पैजार क्यों हो रही है और जिस स्तर की भाषा का प्रयोग हो रहा है आपस में, आपको लगता है कि ये कोई गठबंधन है? और मैं आपको एलानिया बता रहा हूं, आप लोग दिसंबर तक का इंतजार करिए। मैंने कई बार कहा है ये गठबंधन कहीं दिखाई देगा नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इसमें सारे घमंडिया अहंकारी टाइप के लोग गठबंधन बनाए हुए हैं और सबको अब पता चल गया है धीरे धीरे कि 2024 में राहुल गांधी नहीं आने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ रहना ठीक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझ में आ गई है कि क्षेत्रीय दलों के साथ हम रहेंगे तो हमारी राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ये है इनकी राजनीतिक विचार। लेकिन अरविंद केजरीवाल, गठबंधन बहुत तगड़ा है, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता है, नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता है इस गठबंधन के, उसके अलावा अखिलेश यादव नेता है। लेकिन मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। और वहां पे जो केजरीवाल जाते हैं तो क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो भी देखना समझना बड़ा रोचक है। ये देखिए, मुझे पता चला है कि राजस्थान में 7-8 घंटे बिजली नहीं आती है। केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले एक मौका दे दो बस, एकदम सब काया पलट कर दूंगा। अच्छा जी। एमपी इलेक्शन मध्य प्रदेश में बोले अरविंद केजरीवाल यहां दो पार्टियां, इस बार दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंकेंगे। चलो भाजपा से तो राइवलरी है, भाजपा से तो पॉलिटिकली बहुत तगड़ा अरविंद केजरीवाल का सब चल रहा है, तो समझ में आता है चलो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे तो एक राजनीतिक बात होगी। कांग्रेस को भी उखाड़ फेंकेंगे एकदम गलबहिया बन के, और दिल्ली सेवा बिल आया उसके बाद संसद में एकदम अरविंद केजरीवाल साथ खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल के भाषणों को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। ये सब सारी चीजें हुई।
अब क्या हो गया भैया इस गठबंधन को? ठग हो, चोर हो, पलाना हो, ढिकाना हो। अच्छा, कोई ऐसी गाली नहीं है जो इस गठबंधन के अंदर नेता एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं। शरद पवार का ही मामला ले लीजिए, शरद पवार को अलका लांबा ने क्या क्या नहीं कहा था जब अडानी से मिल लिए थे। वो तो शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी को नहीं हराया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी को नहीं हराया जा सकता है। उधर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां नीतीश कुमार को संयोजक बना नहीं रही हैं। उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा से दोस्ती हमारी कायम रहेगी हमारे अंतिम दौर तक, जब तक मरेंगे नहीं। तो वो क्या रहा है इस गठबंधन में, और भी देखते हैं। बड़ा रोचक है दोस्तों ये गठबंधन। मतलब कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी को अपमानित करते हुए छोड़ो अखिलेश वखिलेश कहा। आज पवन खेड़ा सीधे सीधे केजरीवाल को ठग और नौटंकी बुलाया, और यही लोग एनडी गठबंधन के बैनर तले विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। ये सब ट्वीट्स चल रहे थे, सब लोग इस पे बात कर रहे थे कि कौन सी विपक्षी एकता है। अच्छा जी, अब ये आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन की पहल बिहार के 8 बार के यशस्वी सीएम, 8 बार के तो खैर सीएम नहीं है, 8 बार के विधायक हो सकते हैं, सीएम अति सरल पटेल नीतीश कुमार जी ने एक एक पार्टियों को जोड़े और महागठबंधन का नेता बनाने के बजाय कांग्रेस खेल पर उतर आई। मतलब इनके कहने का मतलब है नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता नहीं बनाई, जबकि महागठबंधन नीतीश कुमार बनाए और कांग्रेस ने खेल करना शुरू कर दिया। चलिए यहां तक तो ठीक था। उसके बाद जो आईपी सिंह ने कहा उसकी बात करते हैं। आईपी सिंह ने कहा कि 2019 में चौकीदार चोर है, उस पागल मंदबुद्धि राहुल गांधी के सहारे कांग्रेस अपने बलबूते चली है मोदी जी को हराने, असंभव। राहुल गांधी को मंदबुद्धि बोल रहे हैं आईपी सिंह, और मोदी जी बोल रहे हैं इधर हराना असंभव है। आगे देखिए क्या कहा, जो व्यक्ति अपने सगे भाई वरुण गांधी को नहीं जोड़ पाया वह मोहब्बत बांट रहा है। यह ऑफिशियल स्पोक पर्सन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के। जो व्यक्ति अपने सगे भाई वरुण गांधी को नहीं जोड़ पाया, बात तो सही कही इसने, लेकिन गठबंधन में हो और इस तरीके की तलखी हो रही है और ट्विटर बाजी गाली बाजी हो रही है। और भी बताऊंगा, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के अजय राय को क्या क्या कहा, अजय राय ने कांग्रेस पार्टी मतलब अखिलेश यादव को क्या कहा। उसके अलावा कांग्रेस 7 पुश्ते समाजवादी पार्टी की कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वैसे राहुल गांधी वंश विहीन है, शादी नहीं किया है, ऑफिशियली तो यही स्टेटस है, वंश विहीन है, ननिहाल उनके लिए मुफीद जगह है। मतलब बीजेपी के नेता आउटडोर इस तरीके की बातें कहते हैं, वो ये लोग ऑफिशियली कह रहे हैं। सोचिएगा इसको, ये एनडी अलायंस है। अब आपको मैं बताता हूं अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने अजय राय को कहा था कि ये चिरकुट है। अजय राय ने पलट के कहा था कि अखिलेश यादव जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए वो मेरा क्या सम्मान करेंगे। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि बाप तक मत जाना। ये सब सारी चीजें चल रही थी, खूब बयानबाजी दोनों तरफ से। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब अब एनडी अलायंस की मीटिंग में नहीं जाऊंगा, जब गठबंधन नहीं करना था तो बुलाया ही क्यों, जब सीट नहीं देनी थी तो प्रेजेंटेशन क्यों लिया, दुनिया भर की बातें। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के सब एकदम एक सूत्री कार्यक्रम की तरह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गालियों से नवाज रहे थे। ये सब सारी चीजें चली रही थी शाम तक। फिर उसके बाद रामगोपाल यादव ने क्या कहा, रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को कहा कि ये छोटे नेता हैं, इन नेताओं की बात का कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद जो शिवपाल सिंह है, शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अरे ये सब नेता वता नहीं है, इन सबों की बातों का कोई नहीं है, हम तो सीधे दिल्ली में सोनिया गांधी राहुल गांधी से बात करते हैं, इनको क्या पता है गठबंधन के बारे में, इनको क्या पता है इन सब चीजों के बारे में। तो एक तरफ तो एक सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यहीं तक बात नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मऊ की घोसी सीट के उपचुनाव में हमने साथ दिया समाजवादी पार्टी का, जबकि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड के उपचुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए उम्मीदवार दे दिया। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद शाम को अखिलेश यादव कह रहे हैं इधर सब ट्वीट डिलीट कर दो, किसी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। आईपी सिंह ने ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन जो मन में है समाजवादी पार्टी के
वो बाहर आ गया। जो केजरीवाल के लिए कांग्रेस पार्टी के मन में, वो बाहर आ गया। जो केजरीवाल के मन में कांग्रेस पार्टी के लिए, वो बाहर आ गया। सब कुछ बाहर आने के बाद भी अभी भी बेशर्मी से नेता कह रहे हैं कि गठबंधन कायम है। मतलब जैसे एक होता है कि चलिए कभी किसी ने कुछ बोल दिया गुस्से में या किसी चीज में तो बात अलग है, लेकिन रोज की लड़ाई है भाई। रोज कोई ना कोई एक दूसरे को कटाक्ष करता है, और अब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला कोई तय नहीं हो पाया है। मायावती बहन जी पहले ही अलग हो गई, कहे मैं ना इंडिया अलायंस में हूं, ना इंडिया अलायंस में हूं, मैं अकेले लड़ूंगी। उस पे भी समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं ने टिप्पणी की थी। अब मायावती के साथ जो कांग्रेस ने किया राजस्थान में, 5-6 विधायक जीते, सब अपने पार्टी में मिला लिया। यही काम मध्य प्रदेश में किया। उसके बाद मायावती समझ गई कि भाई इनके साथ तो जाने में भलाई नहीं है, ये तो सिर्फ अपना फायदा ढूंढते हैं। उधर इन सब सारी चीजों के बाद पवन खेड़ा ने जो बात कही है, वो अभी भी है उस बात पे अड़ी। पूरा वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे। चलिए, भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वो उनकी चुनावी अपनी बातचीत है, अपनी राजनीति है, वो बोलेंगे, भाजपा उनके खिलाफ बोलेगी। लेकिन तुम लोग भैया अलायंस कौन सा बनाए हो? जहां मतलब देखिए, आरोप लगाना कि ये पार्टी नहीं सुन रही है, वो पार्टी नहीं सुन रही है, अलग बात है। गाली दे रहे हैं, लिटरली ऐसी ऐसी गाली, चिरकुट कोई बोल रहा है, कोई छोटभैया नेता बोल रहा है, कोई मंद बुद्धि बोल रहा है। क्या चल रहा है खुद सोचिएगा। इस अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने ये लोग खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो राजनीति का इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब वह पलटवार करता है तो ये झेल नहीं पाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो घाघ पार्टी है। वो चाहती है कि ये सब हम लोगों के साथ एक बार आ जाएं, जनता में ये मैसेज चला जाए कि हम लोग एक हैं, चुनाव चाहे जैसे लड़ा जाए। मैं देखता हूं ट्विटर पे बहुत सारे लोग आते हैं कि हाँ, अभी अलायंस इकट्ठा हो गया, मोदी को अब हरा देंगे, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। मुझको लगता है कि दिसंबर तक इसमें से कितने उखड़ जाएंगे उसका कोई मतलब वही नहीं है। वामपंथी देख ही रहे हैं, सब अकेले चुनाव लड़ेंगे। अडानी वाला मुद्दा किस तरह फुस हो गया इस देश में, वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं राजनीति में, ये कहीं से इंडिया अलायंस तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों का इस पे क्या मत है, कमेंट करके जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया तो आप लोग कंट्रीब्यूट भी करिएगा चैनल के लिए। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।